नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, जो लोग निरंतर ध्यान और भक्ति में होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, उन्हें अपने जीवन में दैवीय शक्तियों के तरह तरह के अनुभव होते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर शक्तियों की विशेष कृपा होती है और निरंतर इन शक्तियों का ध्यान लगाते हुए कई बार कुछ लोगों की पूजा का जो स्तर है वो बढ़ जाता है। उनका तपोबल बहुत जल्दी बढ़ जाता है और उनका जो सहस्रार चक्र है, ब्रह्मरंध्र है, वो सक्रिय हो जाता है, जिसके द्वारा जिस शक्ति की वो निरंतर उपासना कर रहे हैं, जिस शक्ति की वो पूजा सेवा ध्यान कर रहे हैं, वो शक्ति उनके अंदर प्रवेश कर जाती है और फिर ऐसे लोगों के साथ वो शक्ति सदैव रहती है, बशर्ते कि वो व्यक्ति सही मार्ग पर, सतमार्ग पर हो। उन शक्तियों की सेवा उपासना उसी प्रकार करते रहे जैसे वो करते आ रहे हैं। और जब यह शक्ति किसी के साथ सदैव चल रही है, किसी के साथ रह रही है, तो उसको किसी न किसी रूप में बहुत ही प्रत्यक्ष संकेत देती है अपनी उपस्थिति का। और ये जो संकेत होते हैं दोस्तों, ये सांकेतिक रूप में नहीं होते, ये प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से होते हैं और एक व्यक्ति को पता चलता है कि कोई ना कोई शक्ति जो है उसके साथ है। चलिए आज हम इस वीडियो में उन्हीं संकेतों के बारे में बात करेंगे कि दैवीय शक्तियाँ जब आपके आसपास मौजूद होती है तो ऐसे अनुभव साधक को होने लगते हैं, ऐसे संकेत उसे मिलने लगते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल की वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और बिना स्किप किए हुए इसे अंत तक ज़रूर सुनिएगा, देखिएगा, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन संकेतों के बारे में। दोस्तों, पहला सबसे बड़ा संकेत है कि ऐसी शक्ति जब साथ चलती है तो एक ना एक बार अपने भक्त को प्रत्यक्ष दर्शन अवश्य देती है। देखिए, स्वप्न में तो और ध्यान में तो संकेत इन शक्तियों की कृपा के मिलते ही है और कई बार ऐसे लोगों को भी शक्तियों की कृपा के संकेत स्वप्न में मिलते हैं जिन्होंने इस जन्म में बहुत ज़्यादा भक्ति नहीं की है, जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ भी नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने साधनाएं की होती है, पूजा पाठ किया होता है, अच्छे कर्म इन्होंने किए होते हैं, जिसके फलस्वरूप स्वप्न में या ध्यान में इन्हें शक्तियों का आभास होता है। लेकिन जब कोई शक्ति आपके साथ रह रही है, आपके साथ चल रही है, तो एक ना एक बार अपने भक्त को वो अपने प्रत्यक्ष दर्शन अवश्य ही देती है और एक से ज़्यादा बार भी दर्शन दे सकती है। ये जो प्रत्यक्ष दर्शन देती है शक्तियाँ, इसकी समझ होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ये जो दर्शन होते हैं ये क्षणिक होते हैं और कई बार ये भक्त की ऊर्जा के ऊपर भी निर्भर होता है। दोस्तों, अगर भक्त का आभा मंडल बहुत सशक्त है और उसकी ऊर्जा बहुत विस्तृत है, तो ये जो दर्शन की, प्रत्यक्ष दर्शन की समय सीमा है शक्तियों के दर्शन की, ये थोड़ा बढ़ जाती है। इसके अलावा ऐसे समय में शक्तियाँ अपने भक्त का मार्गदर्शन कर सकती है, उससे कुछ दिशा निर्देश या आदेश भी दे सकती है, उससे वार्तालाप भी कर सकती है। और ये सबसे बड़ा संकेत है कि कोई ना कोई शक्ति जो है आपके साथ चल रही है। दूसरा एक बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 5 बजे के बीच में नींद का खुल जाना, और ना सिर्फ नींद खुलती है बल्कि अन्य संकेत भी उस समय ज़रूर मिलते हैं। जैसे आपको लगेगा कि कोई आपको पुकार रहा है, कोई आपके सिरहाने खड़ा है, आपको लगेगा कि किसी ने आपका नाम लेकर आपको बुलाया है, या कोई आपके कान में कुछ बातें कर रहा है। मंत्र उच्चारण आपको स्पष्ट रूप से सुनाई दे सकता है और इतनी तेज स्पष्ट आवाज़ होती है कि आपकी नींद खुल जाती है। कई बार आपको ऐसा महसूस होता है कि शरीर पर, माथे पर या फिर शरीर के किसी भी भाग पे, किसी भी अंग पर, जैसे कि सहस्रार चक्र है, आज्ञा चक्र है, मस्तक पर, माथे पर आपको जो है दबाव महसूस होता है, किसी का स्पर्श जो है प्रत्यक्ष रूप से आपको महसूस होता है।
और ये सब क्या है? ये सब प्रमाण है कि वो जो शक्तियाँ है आपके साथ है, वो आपको ब्रह्म मुहूर्त में जगा रही है और इन अनुभवों के साथ तुरंत ही आपकी नींद जो है टूट जाती है, खुल जाती है। इसके अलावा दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलने से पहले कोई ना कोई दिव्य आकृति, जैसे कि कोई पूजा का चिन्ह आपको स्वप्न में नजर आ सकता है। आपको जैसे ओम दिखाई दे सकता है, ओम की ध्वनि सुनाई दे सकती है। आपको आपके इष्ट के दर्शन हो सकते हैं या अन्य देवी देवताओं के दर्शन भी आपको स्वप्न में हो सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने से पहले, जब आप सो रहे होते हैं और उसके तुरंत बाद आपकी नींद खुल जाती है। तो ये सब प्रत्यक्ष प्रमाण है कि शक्तियाँ आपके साथ चल रही है। दोस्तों, तीसरी चीज़ जो होती है कि जब शक्तियाँ साथ चलती है तो अगर मदद की आवश्यकता जब पड़ती है तो किसी न किसी रूप में वो मदद आप तक ज़रूर पहुंचती है। मानो आप किसी मुसीबत में है, किसी दुख तकलीफ में है, तो किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी न किसी माध्यम से कोई ना कोई निर्देश जो है, कोई ना कोई प्रेरणा आप ही के अंदर ये शक्तियाँ डालती है, जिसकी सहायता से, जिसके द्वारा आप उस संकट की स्थिति को पार कर सकते हैं और आपको मदद मिलती है, आप उस मुसीबत से बाहर निकल पाते हैं। चौथा संकेत जो होता है ये बिल्कुल प्रत्यक्ष होता है, सांकेतिक रूप में नहीं होता। प्रत्यक्ष प्रमाण आंखों के सामने साधक देखता है कि जब कोई भी शक्ति साथ चलती है तो कुछ असाधारण घटना जीवन में अवश्य होती है। साधारण शब्दों में इसे चमत्कार या जादू कोई व्यक्ति कह सकता है, लेकिन वास्तव में यह कृपा होती है उन शक्तियों की। और ऐसी कुछ घटनाएं या बहुत सी घटनाएं हमारे साधक भाई बहनों के साथ हुई है। उदाहरण के लिए एक घटना का जिक्र यहाँ हम कर रहे हैं कि एक घर में बिजली नहीं आ रही है, बिजली हर जगह चली गई है, लेकिन अचानक से ही जिस रूम में आप बैठे हैं वहाँ का बल्ब जो है वो जल जाएगा। जहाँ मंदिर है, जहाँ मंदिर में आपने अपने देवी देवता की जो मूर्ति है स्थापित कर रखी है, वहाँ पर अचानक ही रोशनी हो जाए, वहाँ का बल्ब या ट्यूब जल जाए और अगर आप बाहर निकल कर देखेंगे तो शायद बिजली आ गई है, तो बाहर कहीं भी लाइट नहीं होती, बिजली नहीं आई होती है। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता कि शक्ति जो है, कोई ना कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है। इस प्रकार के अनुभव जो है भक्तों को हुए हैं। इसके अलावा ऐसा भी हुआ है भक्तों के साथ कि सामने अपने इष्ट के माँ के उन्होंने जब देवी देवता के सामने भोग रखा है और उनकी आंखों के सामने से वो भोग गायब हो जाता है, यानी कि उन शक्तियों के द्वारा ग्रहण कर लिया गया होता है। तो ये जो शक्तियाँ होती है जो जब भगत के साथ चलती है तो प्रत्यक्ष प्रमाण भी उसे देती है, लेकिन वो एक उच्चतम स्थिति होती है भक्ति की, साधना की, जब भक्तों को इस प्रकार के अनुभव दैवी शक्तियाँ देती है, या फिर सिर्फ स्वप्न के माध्यम से, सिर्फ ध्यान में ही नहीं बल्कि प्रत्यक्ष प्रमाण भी अपने होने के देती है। अब बात करते हैं पांचवें संकेत की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है कि शक्तियाँ जब आपके साथ होती है तो वो आपसे कोई ना कोई नेक कार्य ज़रूर करवाती है। पुण्य का कार्य, जन कल्याण का कार्य, कुछ इस तरह के जो अवसर है आपके आसपास बनते हैं और ऐसी प्रेरणा आपको मिलती है कि आपके हाथों से नेक कार्य होते हैं, दूसरे का हित होता है, दूसरों की मदद होती है। चाहे वो आप मदद किसी इंसान की कर रहे हो, किसी जानवर की, पशु की, पक्षी की या फिर किसी भी प्राणी की। और चूँकि आपको इस काबिल, ये सामर्थ्यवान भी यही शक्तियाँ बनाती है कि आप दूसरों की मदद करने लायक बने। ये सब शक्तियों की कृपा होती है और इस प्रकार अपने भक्तों से अच्छे कार्य ये शक्तियाँ करवाती है। कई बार आपका मन नहीं होता कि आप किसी की मदद करें, लेकिन आपकी एक अचानक से ही आपको एक अंदर से एक प्रेरणा मिलती है, एक इच्छा शक्ति जागती है कि आप ज़रूरतमंदों की मदद करें। अपने धन से, तन से, मन से आप किसी के काम आए। तो जब दैवी शक्तियाँ आपके आसपास होती है तो वही आपका चुनाव करती है कि आपको जन कल्याण के लिए चुनती है, आपको प्रेरित करती है, आपके मन में प्रेरणा लाती है कि आप दूसरे लोगों की मदद कर सके। तो ये थे वो
5 संकेत जिनसे आप ये जान सकते हैं कि जब दैवी शक्तियाँ आपके पास होती है, आपके साथ चल रही होती है, तो इस प्रकार के आपको अनुभव होते हैं। इनमें से अगर आपको कोई भी संकेत मिलते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी भी सिद्ध रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर भी करें, ताकि अन्य जो भी भक्त है, जो आध्यात्मिक पथ पर लोग चल रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच सके। हमारे चैनल पर दोस्तों और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ है, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी ध्यान साधना में लगे रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।